प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम के इस तूफ़ानी महीने में उम्मीद करते हैं कि आपकी बोट बड़ी तेज़ गति से चल रही होगी प्रिपरेशन की। ठीक है, आज आपकी इस बोट को प्रिपरेशन की बोट को और गति देने के लिए आज हम लेकर आए हैं ICSE क्लास 10 बायोलॉजी का 2023 का बोर्ड का पेपर जिसका पोर्शन ए है MCQs का। ठीक है, इसमें आपको पूरे जो क्वेश्चंस हैं हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद शार्प मेमोरी ट्रिक्स, ताकि आप अगर उनमें से कोई रिपीट आ जाए तो आप उसमें इजीली कर सकें। ठीक है, इजीली स्कोर कर सकें। अगर उससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो उसमें भी स्कोर कर सकें। होप है कि अगर इन प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में से हम आपको 2 या 3 मार्क्स भी दिल पा पाएँ तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो चलिए ICSE बायोलॉजी 23 का पेपर सेक्शन ए जो है हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चों के सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन ओवम, राइट। तो क्या होंगे ये? एक्स क्रोमोसोम होंगे या वाई होंगे या बोथ एक्स एंड वाई, इधर एक्स और इधर वाई। तो बच्चों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज आंसर इज ए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं ताकि इससे रिलेटेड कुछ कभी आ जाए तो, कि ह्यूमन फीमेल्स में होते हैं डबल एक्स क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग जब मियायोसिस होती है तो ईच ओवम रिसीव्स ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। मेल प्रोड्यूसेस एक्स और वाई स्पर्म्स विच डिटरमिन द सेक्स ऑफ द बेबी। तो जो एक्स और वाई स्पर्म्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं सेक्स ऑफ द बेबी। तो इसमें जो ख़ास बात, जो शार्प मेमोरी ट्रिक है आपके लिए कि मदर ऑलवेज गिव्स एक्स क्रोमोसोम, फादर डिसाइड्स बॉय और गर्ल, राइट। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो ओवम से आएगा एक्स, स्पर्म से आएगा एक्स और वाई, राइट। इन एनी कंडीशन एक्स तो रहेगा ही रहेगा, राइट, या एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, विच वुड डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी, राइट। तो सेक्स क्रोमोसोम इज एक्स क्रोमोसोम, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है बच्चों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? मेटल कैंस, ई वेस्ट, प्लास्टिक और फ्लावर्स। तो बच्चों मेटल कैंस तो आपको पता है नहीं हो सकता, ई वेस्ट भी नहीं है बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक भी नहीं है, तो बचा क्या? फ्लावर्स। तो हमारा आंसर रहेगा जी डी। तो एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी इसकी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंपल चीज़ ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको खाकर ख़त्म कर दें वो है बायोडिग्रेडेबल, बाकी सब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसमें आ जाता है फूड वेस्ट, लीव्स, फ्लावर्स, पेपर। नॉन में आ जाता है प्लास्टिक, मेटल्स, ई वेस्ट। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल शार्प मेमोरी ट्रिक जो आपके लिए ये बनती है कि एनीथिंग दैट वाज वंस लिविंग, जो पीछे का भी लिविंग था, दैट इज बायोडिग्रेडेबल, राइट। चलिए नेक्स्ट इज द हार्ट साउंड डप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। कि हार्ट की साउंड जो हार्ट साउंड डप होती है वो कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन, arterioventricular valves close, semilunar valves close, arterioventricular valves open, right। तो आंसर इसमें रहेगा हमारा when semilunar valves close then sound dup is produced, right। तो इसमें एक्सप्लेन करें इसको, अगर बच्चों अच्छे से एक्सप्लेन करें इसको कि जो हमारा हार्ट है इट क्रिएट्स 2 साउंड्स इन ईच कार्डियक साइकिल, राइट। वन इज लब, द अदर इज डप। तो लब कब बनती है, पैदा होती है? जब AV valves क्लोज,
राइट। एवी मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं, और डप जो होती है सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लब में हमेशा याद रखना ये एवी शट एंड डप हो गया एसएल शट। दिस इज फॉर योर शार्प मेमोरी ट्रिक, राइट। चलिए नेक्स्ट के डीप्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स व्हेन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन। तो डीप्लाज्मोलाइसिस कब होती है? when plasmolized cell is placed in concentrated salt solution or tap water or in concentrated sugar solution or hypertonic salt solution. तो it occurs only when it is placed in tap water, right? अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें तो क्या बनेगा कि प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होती है कि जब हम when placed in hypotonic solution, हाइपर यहाँ पे वाटर क्या होता है हमेशा याद रखना, इट इज़ ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये जो वाटर है क्योंकि ये हाइपोटोनिक है, इट एंटर्स द सेल बाय ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जब सेल रीगेन करेगी अपनी इसकी नॉर्मल शेप को, देन डीप्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स, राइट। तो इसका मतलब शार्प मेमोरी ट्रिक के लिए आपने क्या याद रखना है कि वाटर एंटर्स, सेल रिकवर्स एंड इट इज़ डीप्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा बी, टैप वाटर। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नंबर 5 के अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट। पैनक्रियास की जो अल्फा सेल हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट ग्लाइकोजन और ग्लूकोज और ग्लूकागोन और इंसुलिन। तो यहाँ पर आंसर मैं आपको बता दूँ दैट वुड बी सी, ग्लूकागोन। तो इसको एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझा दूँ कि जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं दे कंटेन क्या? सेल टाइप हार्मोन। नंबर 2 हो गया अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, और तीसरा हो गया बीटा सेल इंसुलिन, राइट। तो जो ग्लूकागोन है ये हमारी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, हमेशा ये याद रखना। और जो इंसुलिन है ये जो ब्लड शुगर लेवल है इसको हमारे को कम कर देता है, राइट। तो यहाँ पर जो शार्प मेमोरी में आपने रखना है कि जो अल्फ़ा है इट रेजेस शुगर, मतलब रेज कर देती है शुगर को, और जो बीटा है इट डिक्रीजेस शुगर। तो बीटा सेल्स जो हमारी पैनक्रियास में है दे ब्रिंग्स आवर शुगर डाउन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट, तो अल्फा सेल क्या सीक्रेट करते हैं? ग्लूकागोन, ठीक है। तो जो कि हमारी शुगर को बढ़ा देता है। बीटा सेल्स सीक्रेट करती हैं, बीटा सेल्स जो है हमारी शुगर को डाउन कर देती हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करती हैं इंसुलिन, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 के हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन नेफ्रॉन्स में है, न्यूरॉन्स में है, स्किन सेल्स में है और स्पर्म्स में है। तो इसका आंसर है डी, दैट इज स्पर्म्स। तो आया कैसे कि जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं दे आर एन, ठीक है। तो हाफ क्रोमोसोम दे आर हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, तो दे आर फाउंड इन गैमीट्स, ठीक है। तो अब देखो ये है सेल, ये है क्रोमोसोम्स। जो हमारा बॉडी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब 2n का मतलब 2 × 23 यानी 46 हो गए। जो गैमीट्स में होते हैं हैप्लॉइड वो होते हैं 23 यानी n होते हैं सिर्फ। तो गैमीट्स हमेशा हाफ होते हैं और बॉडी सेल्स हमेशा डबल होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। तो हैप्लॉइड कहाँ पे मिलेगा? हमें स्पर्म्स में मिलेंगे, ठीक है। बॉडी सेल्स में हमेशा डिप्लॉइड जो है क्रोमोसोम मिलते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के आरबीसी का लाइफ स्पैन ये कब तक जिंदा रहते हैं और रिसाइकल होते रहते हैं? तो दैट इज 120 डेज। सीधा आंसर है इसका 120 दिन। के आरबीसीज जो हैं
ये सर्कुलेट करते हैं हमारे ब्लड में तकरीबन 4 महीनों के लिए और इसके बनते हैं 120 दिन। ठीक है, तो जो हमारे इससे पुराने हो जाते हैं 120 दिन से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कहाँ पर, स्प्लीन में। ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 4 मंथ्स बनते हैं जी, 1 महीने के 30 दिन बनाकर बने 120 डेज। चलिए नेक्स्ट, नंबर 8, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ये तो सीधा है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफिकल जो स्टडी होती है वो हमारे पॉपुलेशन साइज को, बर्थ रेट को, डेथ रेट को, पॉपुलेशन ग्रोथ को अंडरटेक करती है। और डेमो का मतलब होता है जी पीपल, डेमो का मतलब होता है पीपल। ठीक है, तो ह्यूमन मीन्स पीपल, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। याद रखना, शार्प मेमोरी ट्रिक, डेमो मीन्स पीपल। चलिए नेक्स्ट, द पेल येलो कलर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द पिगमेंट। हमारे यूरिन का पेल येलो कलर किसकी वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड पिगमेंट यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो यूरोक्रोम इज फाउंड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन हमारा ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन करता है, तो उससे मिलता है यूरोक्रोम। तो इस जब ब्रेक डाउन हो गया तो इस वजह से जो येलो कलर आता है यूरिन का होता है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। तो यूरोक्रोम मीन्स यूरिन कलर। ठीक है, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम विच इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट, नंबर 10 के स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसकी स्टिमुलेशन क्या करती है कि एक्सेलरेट हार्ट बीट को एक्सेलरेट करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपल ऑफ आइस, इसको सिकोड़ देती है, इंक्रीजेस पेरिस्टालिसिस या रिटार्ड हार्ट बीट को रिटार्ड कर देती है मतलब। तो ये जो स्टिमुलेशन होती है बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये क्या काम करती है, इट एक्सेलरेट्स द हार्ट बीट। इसको और समझें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, राइट, फाइट या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जब ये प्रिपेयर कर रहा होता है तो इसकी वजह से इंक्रीज्ड हार्ट बीट हो जाती है, बढ़ जाती है, आंखें जो प्यूपिल्स हमारे डायलेटेड हो जाते हैं और हमारी डाइजेशन जो है रिड्यूस हो जाती है। ये जो है इससे रिलेटेड चीज़ हो गई कि स्टिमुलेशन से, नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन से। ठीक है, तो सिंपल याद रखना कि जहाँ पे सिंपैथेटिक आ गया दैट मीन्स कि योर बॉडी विल बी स्पीड अप। ठीक है, स्पीड अप होगी तो क्या होगा, हमारी हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट, नंबर 11 इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन द सेल्स ऑफ ए ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ में साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियस है या ग्रेना है ऑफ क्लोरोप्लास्ट है या साइटोप्लाज्म है या स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। तो बच्चों ये जो है आंसर रहेगा हमारा ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कह सकते हैं हम कि जो फोटोसिंथेसिस है ग्रीन प्लांट्स में वो हमेशा 2 स्टेजेस में होती है, 2 स्टेजेस में ओकर करती है। तो स्टेज जहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी वो होगी ग्रेना में और जो डार्क रिएक्शन होगी वो होगी स्ट्रोमा में, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन मतलब बी हो गया ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो लाइट का याद रखना कि लाइट रिएक्शन इज इन ग्रेना, डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। हो सकता है इस बार यह जाए कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, राइट, स्ट्रोमा में। चलिए नेक्स्ट, आपका आंसर अगर ये आ गया तो यहाँ से बदलकर डी हो जाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, द पेपर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपिरेशन इन ए डाइकॉट लीफ। अनइक्वल ट्रांसपिरेशन इन अ डाइकॉट लीफ। पेपर यूज्ड इज फिल्टर पेपर और लिटमस पेपर और स्टार्च पेपर और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो बच्चों इसमें आंसर रहेगा
कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यानी C। तो ये आया कैसे कि जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है जब ये ड्राई होता है देन इट्स कलर इज ब्लू। जब ये मॉइस्ट हो जाता है, थोड़ा गीला हो जाता है, तो ये जो इसका कलर क्या बन जाएगा जी, पिंक। और जब इसलिए इसको जो है यूज टू डिटेक्ट ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। जब ये ब्लू होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ड्राई है, और जब पिंक होगा तो इसका मतलब उसमें पानी है, मतलब वाटर है, पिंक है। द पेपर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपिरेशन इन ए डाइकोट लीफ इज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि लीफ ड्राई है और मॉइस्ट है, इसमें पानी है। इसके कलर से मतलब अगर ब्लू है ड्राई, पिंक है तो मॉइस्ट है, वाटर है। चलिए नेक्स्ट, विट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, लेंस एंड रेटिना, आइरिस एंड लेंस, कॉर्निया एंड लेंस। तो ये हमारी आई में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है सीधा लेंस एंड रेटिना के बीच में जो लेयर आती है दैट इज विट्रस ह्यूमर। तो इसमें क्या है कि जो आई फ्लूइड है हमारा, ये यहाँ पे फ्लूइड क्या दिया है, यहाँ पे लोकेशन दी है कि जो एक्वस ह्यूमर है वो कॉर्निया यानी लेंस, और जो विट्रस ह्यूमर है वो लेंस यानी रेटिन, ठीक है। विट्रस का मतलब वेरी बैक ऑफ आई, इसको याद रखने के लिए विट्रस का मतलब आपने सिंपली याद रखना है वेरी बैक ऑफ आई। तो वेरी बैक ऑफ का आई का मतलब हो गया कि लेंस एंड रेटिना के बीच में ये प्रेजेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट, के ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर इज सप्लाइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर इज सप्लाइड बाय हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, इंफीरियर वेना कैवा और हिपैटिक पोर्टल वेन। तो इसका सिंपल आंसर है हिपैटिक आर्टरी यानी ए। ये आपने याद रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर, लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहुंचाएगा, हिपैटिक आर्टरी। तो लीवर जो है हमारा, इसको समझो बच्चों के इट हैज ड्यूल ब्लड सप्लाई, इसमें दो तरह की ब्लड सप्लाई आती है। तो क्या कहाँ से, जैसे ये दिया है वेसल और ये ब्लड टाइप के, हिपैटिक आर्टरी से तो आती है इसमें ऑक्सीजनेटेड। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक आर्टरी से आता है। जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो होती है न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है। और एक सिंपल चीज़ याद रखना कि जो आर्टरी हमेशा जो देगी हमें ऑक्सीजन, आर्टरी का मतलब ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। ऑक्सीजन जहाँ पे आई यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दैट इज एश्योर्ड थ्रू द आर्टरीज, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा था तो सीधा आंसर आ गया हमारा हिपैटिक आर्टरी यानी ए आंसर। चलिए नेक्स्ट 15, ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल मोर ऑफ RNA is synthesized, RNA and proteins are synthesized, DNA is synthesized और ग्लूकोज is synthesized। तो इसका आंसर रहेगा हमेशा DNA is synthesized during the synthesis phase of the cell cycle। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेल साइकिल के फेजेस हैं तो यहाँ पर देखो फेज दिया है और एक्टिविटी दी है। तो G1 में सेल ग्रोथ है, S फेज में आएगा DNA रेप्लिकेशन, G2 में आता है प्रिपरेशन और M में आता है सेल डिवीजन। तो इसमें शार्प मेमोरी ट्रैक क्या रहेगी कि जो S फेज है, S फेज S से लगा लो कि सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस इसकी होगी DNA की होगी, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, DNA इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज। क्या सिंथेसाइज मीन्स एस फेज, एस फेज में क्या सिंथेसिस हो रहा है कि DNA सिंथेसिस हो रहा, ठीक है। तो आंसर इज हमारा डी, DNA इज सिंथेसाइज्ड, no sorry C, DNA is synthesized, this one DNA is synthesized। तो बच्चों ये हो गए 15 क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की कि 2023 का जो था ये इसके MCQ समझने में, तो आप कमेंट ज़रूर करें,
ठीक है। अगर इससे पहले आपने ये कोई पेपर सॉल्व किया है तो उसमें आपके कितने नंबर आए थे तब भी जांच करें, देखें, और इसको समझने के बाद आपके कितने आ रहे हैं तब भी आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देखते रहें अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ।